सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 7वीं में हमारा पाठ रक्त और हमारा शरीर चला हुआ था। पिछली वीडियो में आपने इस पाठ का कुछ भाग किया था, आगे हम करने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता और नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में एक कारखाना लगा होता है, जैसा हम खाते हैं हमारे शरीर को वैसा ही मिलता है, जो है वो जो रक्त में परिवर्तित कर देता है। तो यदि हम उचित आहार ग्रहण नहीं करते तो हमारे शरीर में लाल कणों की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया बीमारी हो जाती है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने पूछा। दीदी बोली, हाँ, यह काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी ही है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर थोड़े समय के लिए सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु, यानी कि जिसको हम प्लेटलेट कण भी बोलते हैं, बिंबाणु भी होते हैं। शरीर में इनका क्या काम है? आगे अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा कि शरीर में इनका क्या काम है, किसका? सफ़ेद कण और बिंबाणुओं का। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण इनसे डट कर मुकाबला करते हैं। जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं बनाने देते हैं। बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाल बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, यानी कि जो हमारे शरीर में घाव हुआ है वो जल्दी ही ठीक हो जाता है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। बच्चों, यहाँ तक आपने ये पाठ पढ़ा है। यहाँ तक इसके जो कठिन शब्द हैं और जो इंटरनल क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आपने अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। धन्यवाद।